नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रियल स्टडी पर। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। हम इससे पहले 2 क्लास ले चुके हैं महिला एवं बाल अपराध की। आज ये हमारी तीसरी क्लास है। उन 2 क्लासों में थोड़ा बेसिक भी लिया है, 2-3 टॉपिक भी क्लियर किए हमने। अगर वो आपने नहीं देखी क्लासें तो आप हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर अवश्य देख ले, ताकि आपको वो डिटेल पता लग सके और उसके बाद में इन टॉपिकों को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, आज हम इस क्लास में 2 टॉपिकों को चर्चा करेंगे। पहला है गर्भावस्था अधिनियम 1971 वाला, दूसरा है प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम 1994। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो सारी की सारी चीजें ऑथेंटिक होगी। अगर कोई भी बाय मिस्टेक हो जाता है तो मैं आपको वो सही करवा दूंगा, दूसरे अगले दिन क्लास में बता दूंगा। बाय मिस्टेक हो जाता है कई बार, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो। ठीक है, तो चलते हैं आज की जो पहला टॉपिक है आज का, वो है गर्भावस्था अधिनियम 1971। गर्भावस्था अधिनियम 1971। ये जो अधिनियम है ये लागू हुआ था, ये पूछा जा सकता है लागू कब हुआ था। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1972 के अंदर, 1 साल बाद 1971 में अधिनियम बन के आया था और 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ था। ये जो लागू हुआ था तो इसमें प्रावधान क्या क्या रहे, लागू करने के बाद इसमें प्रावधान क्या थे, क्या क्या शर्तें रखी गई। इसमें शर्त थी कि जो भी पंजीकृत चिकित्सक हैं, यानी जो भी सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सक है, डॉक्टर हैं और जो चिकित्सालय हैं, जो पंजीकृत चिकित्सालय हैं, केवल वहीं पर क्या है, गर्भपात करवाया जा सकता है। केवल वहीं पर गर्भपात करवाया जा सकता है जो सरकार द्वारा निर्धारित है, उसी डॉक्टर के पास और उसी चिकित्सालय में क्या है, गर्भपात करवाया जा सकता है। पर इसके लिए भी एक शर्त है, इसके लिए कंडीशन रखी गई, वो भी पंजीकृत है फिर भी क्या है कि उन पर सामान्य स्थितियों में गर्भपात नहीं करवाया जा सकता, गर्भ को नष्ट नहीं करवाया जा सकता। उसके लिए भी कंडीशन है, विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए, स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए। उसके लिए एक तो कंडीशन रखी गई, एक तो बलात्कार की पीड़ित है, कोई भी बलात्कार पीड़िता, उसका क्या है, गर्भपात करवाया जा सकता है, गर्भ को नष्ट करवाया जा सकता है पंजीकृत डॉक्टर या पंजीकृत जो भी चिकित्सालय है, अस्पताल में, उसमें जाकर। दूसरा है विशेष गंभीर बीमारी की स्थिति में, विशेष गंभीर बीमारी की स्थिति में अगर कोई महिला कोई विशेष जैसे कैंसर है और कैंसर से पीड़ित है, गंभीर बीमारी है और खुद के बचने की चांस न हो तो उस समय गर्भ को नष्ट करवाया जा सकता है। ठीक है, ये स्पेशल कंडीशन है। इस स्थिति में क्या है, गर्भ की समयावधि कितनी होनी चाहिए, यानी कितने समय का गर्भ हुआ है तब उसको नष्ट करवाया जा सकता है। तो इन दोनों स्थितियों में है वो 20 सप्ताह का गर्भ हो, 20 सप्ताह तक का गर्भ ही नष्ट करवाया जा सकता है। ठीक है, 20 सप्ताह का गर्भ नष्ट करवाया जा सकता है इस स्थिति में। और एक जो नॉर्मल स्थिति होती है उस कंडीशन में केवल 12 सप्ताह का, केवल 12 सप्ताह का नॉर्मल स्थिति है, उसमें 12 सप्ताह का गर्भ है वो समाप्त करवाया जा सकता है। ये जो 12 सप्ताह का गर्भ है वो केवल हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अनुच्छेद 21 की पालना में
अनुच्छेद 21 के तहत हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 12 सप्ताह का गर्भ समाप्त किया जा सकता है सामान्य नॉर्मल स्थिति में। और बात करें अनुच्छेद 21 की, तो इसमें क्या प्रावधान है? इसमें है जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। इसके बाद अगर कोई भी इन कंडीशनों के अलावा कोई भी गर्भ को नष्ट करवाता है, उसके लिए सजा का प्रावधान है। वो देखें, सजा की बात करें तो इसमें सजा है, वो होती है 5 से 7 साल, 5 से 7 साल या आजीवन कारावास। सजा आपसे कम ही पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा यह अधिनियम कब लागू हुआ, कितनी अवधि तक का गर्भ समाप्त किया जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद भी ये जो सजा होती है उसमें इस अधिनियम में 3 धाराओं में बांटी गई है। 3 धाराओं में इस सजा को दिया जाता है। पहली जो धारा है, धारा 312, एक धारा 312 है, इसमें प्रावधान है कोई क्षत्रिय या पुरुष किसी स्त्री का गर्भपात नहीं करा सकते। अगर इसकी बात करें सजा की, इसमें सजा 5 से 7 साल, 5 से 7 साल सजा का प्रावधान है इसमें। दूसरी जो धारा है, धारा 313, धारा 313 है, वो है किसी स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात नहीं कराया जा सकता, नहीं कराया जा सकता। किसी स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात नहीं करवाया जा सकता, यानी जबरन जो गर्भपात करवाए जाते हैं वो नहीं करवाए जा सकते धारा 313 के तहत। इसमें भी सजा का प्रावधान है, इसमें भी सजा है, वह 5 से 7 साल, 5 से 7 साल इसमें सजा का प्रावधान है। अगर धारा 3 की बात करें, धारा 3 की बात करें तो उसमें क्या है, किसी स्त्री की गर्भपात के दौरान मृत्यु हो जाती है, जबरन गर्भपात करवाया जा रहा है और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसमें धारा 314 लगेगी, धारा 314 लगेगी और इसमें सजा का प्रावधान है 10 साल सजा या फिर आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। ठीक है दोस्तों, ये था गर्भावस्था अधिनियम 1971। 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ था। इसमें प्रावधान है जो पंजीकृत चिकित्सक या चिकित्सालय है उसी में केवल गर्भपात करवाया जाता है। वो विशेष स्थितियों में एक तो कंडीशन होती है जिसमें कोई भी महिला विशेष गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, एक होती है बलात्कार पीड़ित है कोई, उसका गर्भपात है करवाया जा सकता है, गर्भ को नष्ट करवाया जा सकता है केवल 20 सप्ताह तक। और अगला है एक जो सामान्य परिस्थितियां होती है उसमें केवल 12 सप्ताह का। इसके अलावा जो करवाता है उनको सजा का प्रावधान है 3 धाराओं के अंतर्गत। ठीक है, ये था गर्भावस्था अधिनियम 1971। इसके बाद अगला पढ़ते हैं प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम। दूसरा है प्रसव पूर्व लिंग
जांच अधिनियम 1994, प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम 1994 अगर बात करें लागू की, तो लागू हुआ था 1 जनवरी 1996 को। अधिनियम जब बन के आया 1994 में, उसके 2 साल के बाद में लागू हुआ। इसका कारण क्या था, लागू करने का कारण क्या था, इस अधिनियम के कारण पूछे आपसे, तो कारण था बढ़ती भ्रूण हत्या। जो भ्रूण हत्या है, गर्भ में ही शिशु को मारना, भ्रूण हत्या, वो बढ़ रही थी और घटता लिंगानुपात। आपको पता है कि लिंग जांच करवाया जाता है, अगर लड़की निकलती है तो उसको गर्भ में मरवा दिया जाता है, इसलिए लिंगानुपात तो आपको पता है घटेगा ही, भ्रूण हत्या बढ़ रही है, क्योंकि जो लड़की होगी गर्भ में तो उसको मरवा दिया जाता है, जिससे लिंगानुपात भी घटता है। ये थे इसके कारण, ठीक है। ये जो कारण है, इसके अलावा ये जो लागू हुआ प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम 1994, इसमें विशेष कंडीशन थी, विशेष स्थितियां, उसमें केवल लिंग जांच करवाया जा सकता है। वो स्थितियां कौन कौन सी थी, कंडीशन कौन कौन सी थी, विशेष स्थितियों में, विशेष स्थितियों में ये क्या है, लिंग जांच करवाया जा सकता है। एक तो है अगर माता पिता है वो आनुवंशिक रोग से पीड़ित है, अगर दंपति आनुवंशिक रोग से पीड़ित है, दंपति माता पिता को आनुवंशिक रोग है, तो वो लिंग जांच करवा सकते हैं कि हमारे बच्चे में कहीं आनुवंशिक रोग वो लक्षण न आ जाए। दूसरा, किसी स्त्री को रक्त संबंधी रोग है, रक्त संबंधी रोग है, किसी स्त्री को रक्त संबंधी रोग है। अगली कंडीशन है, कोई महिला है नशे का सेवन करती है, नशा करती है, कोई महिला नशा करती है, तब भी लिंग जांच करवाया जा सकता है। अगली कंडीशन, किसी स्त्री का पति मंदबुद्धि या फिर क्या हो, मानसिक रोग से पीड़ित हो, मंदबुद्धि हो या फिर मानसिक रोग से पीड़ित हो, उस कंडीशन में भी है लिंग जांच करवाया जा सकता है। एक कंडीशन अंतिम इंपॉर्टेंट, ये कंडीशन दोबारा देख लो, आनुवंशिक रोग से पीड़ित हो कोई दंपति, रक्त संबंधी रोग हो महिला नशा करती हो किसी भी प्रकार का, स्त्री का पति मंदबुद्धि हो या फिर मानसिक रोग से पीड़ित हो, उस कंडीशन में भी क्या है, लिंग की जांच करवाई जा सकती है। एक विशेष कंडीशन है, एक जो कंडीशन है, अगर स्त्री 35 साल की है या इससे अधिक की है, या 35 साल की है या इससे कम की है, कोई स्त्री 35 साल की है या उससे कम की है और उसका स्वतः ही दो बार गर्भपात हो चुका है, गर्भपात हो चुका है, तो उस कंडीशन में भी क्या है, लिंग जांच करवाया जा सकता है कि किस कारण से ये गर्भपात हो रहा है, 2 बार, तीसरी बार न हो जाए। इसलिए ये इतनी क्या थी, विशेष कंडीशन थी। आनुवंशिक रोग हो, रक्त संबंधी कोई भी विकार हो, या फिर कोई महिला नशे का सेवन करती हो, महिला का पति है वो मंदबुद्धि हो, ठीक है, मानसिक रोग से पीड़ित हो, या महिला है 35 साल से कम है और उसका स्वतः 2 बार क्या है, गर्भपात हो चुका है, उस कंडीशन में भी क्या है, लिंग जांच करवाया जा सकता है। ये सारे के सारे हैं जो 1994 का प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण अधिनियम, जो जांच अधिनियम 1994 है, उसमें प्रावधान है। ये जो अधिनियम है आपको बता दिया मैंने, 1 जनवरी 1996 को लागू हुआ था।
1 जनवरी 1996 को लागू हुआ था। इसमें भी सजा का प्रावधान है। अगर कोई दोषी, लिंग जांच में दोषी कौन कौन होंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। एक तो दोषी होता है जो डॉक्टर जांच करता है, रिपोर्ट बनाता है डॉक्टर, वो दोषी होता है। एक होता है लैब कर्मी, जिस लैब में टेस्टिंग होगी वो भी दोषी होता है। एक होता है जो सोनोग्राफी करता है, सोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड करने वाला, सोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड करने वाला व्यक्ति भी दोषी दोषी माना जाएगा। इन दोषियों को सजा होती है, सजा का प्रावधान है, सजा है 3 से 5 साल, 3 से 5 साल सजा होती है और जुर्माना भी होता है 10,000 से 50,000 रुपए जुर्माना। एक सजा होती है 3 से 5 साल और 10,000 से 50,000 तक का जुर्माना। ये है इसमें अधिनियम में प्रावधान है जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके लिए। और इसके अंतर्गत 4 धाराओं में सजा दी जाती है। 4 धाराएं इसके अंदर हैं। परसों पूर्व लिंग जांच अधिनियम 1994 में वो धाराएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। धारा 4 धारा हैं। पहली धारा की बात करें तो धारा 315, धारा 315 में प्रावधान है भ्रूण की जन्म से पहले हत्या, भ्रूण की जन्म से पहले हत्या कर दी जाती है तो इसमें सजा दी जाएगी 10 साल, 10 साल की। दूसरी धारा है 316, इसमें क्या है, जो नवजात शिशु हैं, जन्म के बाद हत्या कर दी जाती है, उसमें भी सजा मिलती है 10 साल की। ठीक है। एक तो है धारा 315 लगती है, वो तो है भ्रूण यानी गर्भ के अंदर ही शिशु की हत्या कर दी जाती है, उसमें 10 साल की सजा है। एक धारा 316 है, उसमें नवजात शिशु यानी जिसने अभी भी जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, उसमें भी 10 साल की सजा का प्रावधान है। ठीक है। एक धारा है 317, धारा 317 में प्रावधान है कोई भी 12 साल से कम उम्र का बालक है, कम उम्र का बालक है, 12 साल से कम उम्र का बालक है, उसको घर से नहीं निकाला जा सकता। कोई भी 12 साल से कम उम्र का बालक है, नाबालिग, तो उसको घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर ऐसा करने वाला कोई भी पिता है या फिर कोई घर वाले हैं तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। सजा है वो 2 साल से 5 साल तक दोषी को सजा मिलेगी। यानी जो भी निकालता है उसके खिलाफ अगर रिपोर्ट होती है तो 2 साल से 5 साल तक सजा मिलती है। ठीक है। एक धारा और है, चौथी धारा, धारा 318, धारा 318, इसमें प्रावधान है मर्द शिशु को अपने पास रखना, मर्द शिशु को अपने पास रखना। अगर कोई महिला है, उसका शिशु जो बालक है मर गया है और वो उसको दफनाने नहीं देती है तो वो भी क्या है, एक अपराध है। इसमें भी सजा का प्रावधान है। सजा मिलती है उसको 3 साल की, 3 साल की सजा मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये थी इसमें 4 धाराएं। ठीक है। 315 से 318 तक ये थे आज के 2 टॉपिक, गर्भावस्था अधिनियम 1975 और प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम 1994। अगर ये आपको क्लास बढ़िया आ रही है, पसंद आ रही है तो आप ठोक के शेयर कर दें,
धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।